Hello students, how are you? I hope you all are doing well at your home. Today we are going to start next topic of class 9, first law of motion. हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर जो है वो कर रहे हैं, उसी के सीक्वेंस में आज हम करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इन विच इनिशियली वी आर गोइंग टू डिस्कस इनर्शिया। हम इसमें सबसे पहले जो है वो क्या करेंगे, इनर्शिया डिस्कस करेंगे। इनर्शिया क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट में है तो वो कंटिन्यूसली क्या रहता है, रेस्ट में रहता है, और अगर वो मोशन में है तो कंटिन्यूसली क्या रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, स्ट्रेट लाइन में। ये क्या है, उस ऑब्जेक्ट की इनएबिलिटी है कि वो अपनी पोजीशन जो है, चाहे वो रेस्ट की हो या यूनिफॉर्म मोशन की हो, अपने आप चेंज नहीं कर सकता। एंड दिस इनएबिलिटी इज नॉन एज इनर्शिया। इट मीन्स इनर्शिया, it is inability of an object by virtue of which it does not change its position of rest or uniform motion along a straight line by itself। मीन्स ये इसकी एक inability है जिसकी वजह से ये क्या है, अपनी जो स्टेट है, चाहे वो रेस्ट की हो या यूनिफॉर्म मोशन along a straight line है, अपने आप उसको चेंज नहीं कर सकता। इस प्रॉपर्टी को, इसको क्या बोलते हैं, इनएबिलिटी को इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। किसी भी ऑब्जेक्ट के इनर्शिया को हम क्या करते हैं, उसके मास से मेजर करते हैं। द इनर्शिया इज मोर फॉर एन ऑब्जेक्ट हैविंग लार्ज मास। ज़्यादा मास का कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके लिए मास जो है ज़्यादा है, उसका इनर्शिया क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया क्या रहेगा, कम रहेगा। You have to apply more force to change the position of an object with large inertia। जिस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज़्यादा है, मीन्स मास ज़्यादा है, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इसमें एग्जांपल देखें, यहाँ पे एक एलिफेंट शो किया गया है एंड सेकंड जो है वो क्या है, ह्यूमन है। एलिफेंट हैज़ मोर इनर्शिया देन अ ह्यूमन, दैट्स वाई कि एलिफेंट जो है उसका मास क्या है, ह्यूमन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो उसका इनर्शिया जो है वो भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। विच मीन्स इट्स हार्डर टू चेंज एन एलिफेंट्स मोशन देन अ ह्यूमन मोशन। एक ह्यूमन मोशन जो है उसको चेंज करने के कंपैरिजन में हमें क्या है, ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। किसकी मोशन को चेंज करने के लिए, एलिफेंट की मोशन को चेंज करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया। अब कुछ क्वेश्चन है जिसमें हमें ये बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट या कौन सी बॉडी जो है उसका इनर्शिया ज़्यादा है। फर्स्ट, अ रबर बॉल एंड स्टोन ऑफ सेम साइज। दोनों के साइज सेम है, एक तो रबर बॉल है और दूसरा क्या है, स्टोन है। स्टोन जो है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, मीन्स उसका मास क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। उसका मास ज़्यादा है, इट मीन्स यहाँ स्टोन जो है उसकी इनर्शिया जो है वो क्या रहेगी, रबर बॉल के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। अ बाइसिकल एंड अ ट्रेन। बाइसिकल और ट्रेन जो है, इन दोनों में मास किसका ज़्यादा है, ट्रेन का मास ज़्यादा है। इट मीन्स ट्रेन जो है उसका इनर्शिया क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अ 5 रुपीज़ कॉइन एंड अ 1 रुपी कॉइन। 5 रुपीज़ और 1 रुपी कॉइन जो है उसमें से किसका मास ज़्यादा है, 5 रुपीज़ कॉइन जो है वो क्या है, मास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 1 रुपी कॉइन। सो द इनर्शिया ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन इज मोर देन 1 रुपी कॉइन। 5 रुपीज़ कॉइन का इनर्शिया 1 रुपीज़ कॉइन से ज़्यादा रहेगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स जो है उसके 3 लॉज हैं मोशन के। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच इज़ बेस्ड ऑन इनर्शिया, जो कि इनर्शिया पे बेस्ड है, या हम बोल सकते हैं कि जो इनर्शिया है वही क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। It is also known as law of inertia. It states that every object will remains at rest or in uniform motion in a straight line unless an external force applied on it. According to this law, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है
तो वो कंटिन्यूसली क्या रहेगा, या तो रेस्ट में रहेगा या क्या रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन उसी स्ट्रेट लाइन में करेगा जब तक हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। इट इज नॉन एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इट इज ऑल्सो नॉन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या था, इनर्शिया भी यही था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी इनएबिलिटी होती है कि वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बाय इटसेल्फ चेंज नहीं कर सकता है, और वही जो है क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। सो इट इज नॉन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया जो है, लॉ ऑफ इनर्शिया जो है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकंड, इनर्शिया ऑफ मोशन। एंड थर्ड, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मीन्स एक ही लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसकी हमने ये स्टेटमेंट लिखी है, ये कंबाइंड स्टेटमेंट है। अगर हम इसी को डिवाइड करें तो इनर्शिया जो है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम देखते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? Inertia of rest is the tendency of an object to continue its state of rest unless an external force applied on it। कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसकी टेंडेंसी है कि वो क्या रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा जब तक हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। इट इज़ नॉन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मीन्स ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहेगा। कब तक? जब तक हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। अगर हम इसके अंदर एग्जाम्पल्स देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक ग्लास है, उस पे हमने क्या रखा हुआ है, एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है, और उस कार्डबोर्ड पे हमने क्या रखा है, एक कॉइन रखा हुआ है। एंड व्हेन वी सडनली फ्लिप द कार्डबोर्ड, व्हेन वी स्ट्राइक द कार्डबोर्ड, देन कार्डबोर्ड सडनली कम्स इनटू मोशन एंड द कॉइन रिमेन्स एट रेस्ट एंड फॉल इन द ग्लास ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मीन्स इस कॉइन की टेंडेंसी है कि इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो ये क्या रहेगा, अपनी उसी पोजीशन पे रहेगा और ग्लास के अंदर गिरेगा। जबकि हम क्या कर रहे हैं, उस कार्डबोर्ड पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो कार्डबोर्ड जो है वो क्या आएगा, मोशन में आएगा, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल, व्हेन ए व्हीकल सडनली स्टार्ट टू मूव। अगर कोई भी व्हीकल इनिशियली क्या है, रेस्ट में है, और वो सडनली क्या करता है, मूव करना स्टार्ट करता है, देन पैसेंजर्स एक्सपीरियंस अ फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। वो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होंगे, टेंड्स टू फॉल होंगे। इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये जो एग्जाम्पल दिया है इसमें क्या है, एक ट्रक जो है वो रेस्ट में है, उसमें क्या है, एक कार है। व्हेन दिस ट्रक स्टार्ट टू मूव, सडनली दिस ट्रक start to move, then due to inertia of rest, इस कार की टेंडेंसी क्या होगी, रेस्ट में रहने की होगी। ट्रक सडनली मोशन में आ रहा है, कार जो है वो क्या है, रेस्ट में है, तो वो क्या रहेगा, अपने उसी पोजीशन पे रहेगी एंड फॉल बैकवर्ड। इसीलिए क्या होता है कि जो हम बस की छत पे सामान रखते हैं, लगेज रखते हैं, एंड वी आर एडवाइज टू, हमें क्या एडवाइस होती है, जब हम सामान को क्या करते हैं, बस की छत पे रखते हैं, तो ये एडवाइस होती है कि हम उसको क्या करें, किसी रोप से बांध दें। दैट्स वाई, बिकॉज इट इज़ inertia of rest when bus suddenly start to move, then the luggage placed on the roof of the bus tends to fall backward. Next example, when we shake the branch of a tree। अगर हम किसी ट्री के ब्रांच को शेक करें, देन लीव्स और फ्रूट्स फॉल डाउनवर्ड। लीव्स और फ्रूट्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, फॉल करते हैं। इसका रीज़न क्या है कि इनिशियली ट्री एंड लीव्स और फ्रूट ऑल आर एट रेस्ट, सभी क्या है, रेस्ट में हैं। व्हेन वी सडनली शेक द ब्रांच ऑफ ट्री, हम सडनली क्या करेंगे, उस ट्री की ब्रांच को शेक करेंगे, तो ब्रांच जो है वो क्या आएगी, मोशन में आएगी, एंड द फ्रूट एंड लीव्स रिमेन्स एट रेस्ट। वो क्या करेंगे, रेस्ट में रहने के लिए ट्राई करेंगे, और वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे फ्रॉम द ट्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल, carpet। when we
बीट ए कारपेट विद स्टिक और सडनली क्या करें किसी कारपेट को जर्क दें, देन डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं कारपेट से सेपरेट हो जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये भी जो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। इनिशियली कारपेट एंड डस्ट पार्टिकल्स बोथ आर एट रेस्ट, दोनों रेस्ट में हैं। बट व्हेन वी सडनली जर्क द कारपेट, सडनली कारपेट को क्या करते हैं जर्क देते हैं या किसी भी स्टिक से बीट करते हैं, तो कारपेट जो है वो क्या होगा मोशन में आएगा एंड डस्ट पार्टिकल्स वांट्स टू रिमेन एट रेस्ट। डस्ट पार्टिकल्स जो हैं उनकी टेंडेंसी क्या है रेस्ट में रहने की है एंड डस्ट पार्टिकल्स सेपरेटेड फ्रॉम कारपेट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। फर्स्ट, पैसेंजर फील ए बैकवर्ड फोर्स व्हेन द बस मूव क्विकली फ्रॉम रेस्ट, किसके हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट का है। सेकंड एग्जांपल, व्हेन यू शेक ए ब्रांच द लीव्स गेट डिटेचड, मीन्स लीव्स जो हैं और फ्रूट्स जो हैं वो क्या होते हैं डिटेच हो जाते हैं। एक्सपीरियंसिंग जर्क व्हेन लिफ्ट सडनली स्टार्ट, लिफ्ट सडनली स्टार्ट करती है तो हम क्या करते हैं एक जर्क जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। व्हेन यू बीट ए कारपेट द डस्ट पार्टिकल्स कम आउट, हम किसी भी कारपेट को अगर बीट करते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स सेपरेट हो जाते हैं। इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पुलिंग ए सिंगल नोटबुक फ्रॉम द बंडल विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर्स, अगर एक हमारे पास बंडल है बुक्स का, उसमें से हम किसी भी एक बुक को सडनली क्या करें पुल करें, तो हम क्या कर सकते हैं बाकी जो बुक्स हैं उनको डिस्टर्ब किए बिना उस नोटबुक को बाहर निकाल सकते हैं। राइडर फॉल बैकवर्ड व्हेन हॉर्स सडनली स्टार्ट टू रन, अगर कोई राइडर है हॉर्स पे बैठा हुआ है और हॉर्स सडनली रन करना स्टार्ट करे, देन राइडर फॉल बैकवर्ड, राइडर जो है वो क्या होगा पीछे गिरेगा। दैट्स वाई ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन वाई। दैट्स वाई ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और ये आपको क्या करना है एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, ये जो डायग्राम शो किया गया है यहाँ पे एक कैरम है। कैरम के अंदर क्या है, कैरम के कॉइन्स जो हैं उनको 1 by 1 एक पिलर की फॉर्म में रखा गया है। व्हेन वी स्ट्राइक द बॉटम कॉइन विद ए स्ट्राइकर, स्ट्राइकर से बॉटम कॉइन को क्या करें स्ट्राइक करें, देन इट कम्स आउट एंड रिमेनिंग कॉइन्स रिमेन्स अनडिस्टर्ब। रिमेनिंग कॉइन्स जो है वो क्या रहते हैं वैसे ही अनडिस्टर्ब रहते हैं और बॉटम कॉइन जो है वो क्या होगा वहाँ से रिमूव हो जाएगा। इट इज ऑल्सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन, अब इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो वो क्या करेगा उसी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा यूनिफॉर्मली अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। इनर्शिया ऑफ मोशन इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट to continue its state of uniform motion unless an external force applied on it। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी टेंडेंसी है कि अगर वो मोशन में है तो कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन करेगा जब तक उस पर हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो फर्स्ट एग्जांपल है अ पर्सन मूविंग इन ए कार, एक पर्सन जो है वो कार में क्या कर रहा है मूव कर रहा है। व्हेन द कार स्ट्राइक विद ए वॉल, जब कार क्या करती है एक वॉल के साथ स्ट्राइक करती है, देन कार सडनली कम्स एट रेस्ट, सडनली कार जो है वो क्या होगी रेस्ट में आ जाएगी। बट जो पर्सन है उसकी बॉडी की टेंडेंसी क्या है मोशन की है, तो इसलिए वो क्या होगा फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा फॉल हो जाएगा। एंड ड्यू टू दिस द सीट बेल्ट्स आर नेसेसरी इन व्हेन वी आर ड्राइविंग और ट्रैवलिंग, कि सीट बेल्ट्स जो है वो क्या है मस्ट है, नेसेसरी है, मैंडेटरी है। उसका रीज़न क्या है, यही रीज़न है कि सीट बेल्ट जो है वो किस पे बेस्ड है इनर्शिया ऑफ मोशन पे बेस्ड है, कि हमारी बॉडी जो है वो कार के साथ क्या है मोशन पे है। सडनली हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं या व्हीकल जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक करता है तो व्हीकल जो है वो सडनली क्या आएगा रेस्ट में आएगा, बट बॉडी जो है उसकी टेंडेंसी क्या रहेगी मोशन की रहेगी और वो क्या होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक जर्क फील करेगा या फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा फॉल होगा। तो सीट बेल्ट जो है उसको क्या करता है प्रोटेक्ट करता है, उसके फोर्स उस पर क्या करेगा बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेगा और उसको क्या कर देगा रेस्ट में ले आएगा।
So seat belts are necessary. Second example क्या है? A horse rider जो है fall forward when horse suddenly stop. कि अगर हॉर्स क्या है सडनली स्टॉप करता है तो हॉर्स राइडर जो है वो क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल करेगा. उसका रीज़न क्या था कि हॉर्स राइडर और हॉर्स जो है मोशन में थे. सडनली हॉर्स रेस्ट में आया तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पर्सन कम्स एट रेस्ट विच इज इन कॉन्टेक्ट विद हॉर्स, बट अपर पार्ट ऑफ बॉडी उसकी टेंडेंसी क्या है, मोशन की है, और वो क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल, एन एथलीट टेक्स ए लॉन्ग रन बिफोर ए लॉन्ग जंप. एक लॉन्ग जंप से पहले एथलीट जो है वो क्या है, एक लॉन्ग डिस्टेंस तक रन करता है. दैट्स वाई कि वो क्या करेगा, लॉन्ग डिस्टेंस तक रन करेगा तो उसकी बॉडी की टेंडेंसी क्या होगी, मोशन की होगी, एंड ही कैन जंप ए लॉन्ग डिस्टेंस. तो इसके अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे. पैसेंजर फील ए फॉरवर्ड फोर्स व्हेन द बस सडनली स्टॉप. बस सडनली ब्रेक्स अप्लाई किए जाते हैं तो पैसेंजर्स जो है वो क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स फील करते हैं. दैट्स वाई कि द बॉडी इन द कॉन्टैक्ट विद बस कम्स एट रेस्ट विद बस, बट अपर पार्ट ऑफ बॉडी टेंड्स टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. अपर बॉडी जो है उसकी टेंडेंसी क्या है, मोशन की है, वो तो कंटिन्यूसली क्या करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी. तो लोअर पार्ट क्या होगा, बस के साथ रेस्ट में आएगा, अपर पार्ट जो है वो क्या जाएगा, फॉरवर्ड. सो वी फील अ फॉरवर्ड फोर्स. सेकेंड, एक्सपीरियंसिंग जर्क व्हेन लिफ्ट सडनली स्टॉप. अगर लिफ्ट जो है वो सडनली रुकती है तो हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में भी एक जर्क फील करते हैं, विच इज़ ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन. द लगेज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ बस फॉल फॉरवर्ड व्हेन बस सडनली स्टार्ट्स. अगर बस क्या है सडनली स्टॉप होती है तो उसके ऊपर रखा लगेज जो है वो क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल होगा. इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन. और अगर क्या है सडनली मूव करना स्टार्ट करती है रेस्ट से तो वो क्या होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉल होता है, और वो क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है. मीन्स लगेज जो है उसके ऊपर दोनों इनर्शिया लगते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी लगता है और इनर्शिया ऑफ मोशन भी लगता है. डिपेंड करता है कि बस क्या है सडनली मोशन में आ रही है या सडनली रेस्ट में आ रही है. अ पर्सन ट्राइंग टू गेट डाउन फ्रॉम ए रनिंग बस फॉल फॉरवर्ड. इफ़ यू आर ट्राइंग टू गेट डाउन फ्रॉम ए रनिंग बस, आप रनिंग बस से उतरते हैं या रनिंग ट्रेन से उतरते हैं, देन यू फॉल फॉरवर्ड. आप क्या करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो जाते हैं. इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन एंड यू आर एडवाइज टू रन सम डिस्टेंस विद द रनिंग बस. तो आपको ये एडवाइस दी जाती है कि आपका जो है फेस वो क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होना चाहिए, एंड यू हैव टू रन अ स्मॉल डिस्टेंस विद बस और ट्रेन. आपको क्या करना है, अगर रनिंग बस और ट्रेन से उतरना है तो आपको उसके साथ कुछ डिस्टेंस तक रन करना है. फर्स्ट तो इसके अंदर आपके लिए यही प्रिकॉशन है कि आप रनिंग बस और ट्रेन से ना उतरें, और अगर सडनली उतरना ही है तो उसके साथ कुछ डिस्टेंस तक आपको क्या करना है, रन करना है. दैट्स वाई कि आपकी बॉडी जो है वो मोशन में थी और उसकी मोशन जो है वो कंटिन्यू रहे. अदरवाइज क्या होगा, आपके फीट जो हैं वो ग्राउंड के कांटेक्ट में आते ही क्या आएंगे, रेस्ट में आएंगे, बट द अपर बॉडी जो है उसकी टेंडेंसी क्या है, मोशन की, एंड यू विल फॉल फॉरवर्ड. वाई इट इज़ एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए बस विद ए रोप. इसके अंदर दोनों एग्जाम्पल्स आएंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन का भी आ जाएगा और इनर्शिया ऑफ रेस्ट का भी आ जाएगा. थर्ड पार्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं होगी. द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाई इट्सेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. मीन्स कोई भी बॉडी जो है उसकी इनएबिलिटी है कि वो अपने मोशन की डायरेक्शन को इटसेल्फ चेंज नहीं कर सकता. इट इज़ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. अब अगर इसके अंदर हम एग्जांपल्स देखें तो व्हेन ए फास्ट मूविंग बस कम अक्रॉस टू कर्व द पैसेंजर फॉल्स अवे. अगर कोई भी फास्ट मूविंग बस है वो क्या करती है, कर्व लेती है, मीन्स टर्न लेती है सडनली, देन पैसेंजर्स फॉल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व्ड रोड. तो कर्व्ड रोड जो है उसके सेंटर से आउटवर्ड क्या होगा, पैसेंजर्स फॉल मीन्स फोर्स फील करेंगे, बिकॉज द पैसेंजर्स बॉडी कंटिन्यू टू बी
इन स्ट्रेट लाइन बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। उसकी बॉडी जो है वो कंटिन्यूसली स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, बट लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी टेक टर्न विद द बस। लोअर पार्ट बॉडी का क्या करेगा, बस के साथ टर्न लेगा, बट अपर पार्ट जो है उसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, स्ट्रेट लाइन में मूव करने की होगी, और वो क्या होगा, एक आउटवर्ड फोर्स फील करेगा। ये आप लोग एक्सपीरियंस करते होंगे जब आप किसी भी व्हीकल में मूव करते हैं और वो सडनली टर्न लेता है, तो आप क्या है, जिस कर्व पे टर्न ले रहा है उसकी आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या करते हैं, फोर्स फील करते हैं। सेकंड एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इज प्रोटेक्शन ऑफ अस बाय अम्ब्रेला। हम अम्ब्रेला यूज करते हैं, वो भी क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पे बेस्ड है। इसका रीजन क्या है कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो अपना डायरेक्शन जो है वो इटसेल्फ चेंज नहीं कर पाती है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, अम्ब्रेला यूज़ करना है जो क्या करें, उन रेन ड्रॉप्स की डायरेक्शन को चेंज कर दें। द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड कैन नॉट चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड सो कैन नॉट वेट अस व्हेन द अम्ब्रेला इज अप। तो वो क्या है, अपने आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाती, और हम अम्ब्रेला यूज़ करेंगे तो वो हमें क्या है, वेट नहीं कर सकती, मीन्स वो अपना डायरेक्शन बाय इटसेल्फ चेंज नहीं करेंगी। नेक्स्ट एग्जांपल, वी हैव सीन दैट द रोटेटिंग व्हील्स ऑफ ए व्हीकल थ्रू आउट मड इन ए टेंजेंशियल डायरेक्शन, दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कि कोई भी रोटेटिंग व्हील जो है किसका, व्हीकल का, वो क्या करता है, मड थ्रू करता है टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ये जैसे व्हीकल है, ये क्या करेगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मड को थ्रू करेगा, जिससे हमको क्या है, जो मड फ्लैप्स हम लगाते हैं वो क्या करते हैं, इससे प्रोटेक्ट करते हैं। दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। दिस इज द रीजन दैट द मड गार्ड्स आर प्रोवाइडेड इन व्हीकल्स ओवर द व्हील्स टू स्टॉप दिस मड सो दैट टू प्रोटेक्ट द क्लॉथ्स। इसीलिए क्या किया जाता है, जो टायर्स हैं उनके पीछे मड फ्लैप्स या मड गार्ड्स जो है वो लगाए जाते हैं, कि ये जो मड जो है टेंजेंशियल डायरेक्शन में आ रहा है उससे हम प्रोटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन वी रोटेटिंग ए स्टोन टाइड विद ए रोप, किसी भी रोप से या स्ट्रिंग से बांध के अगर हम किसी स्टोन को क्या करें, सर्कुलर पाथ में रोटेट करवाएं। When the string suddenly breaks, सडनली जो है स्ट्रिंग क्या हो जाए, टूट जाए, then the stone move in tangential direction, तो उस केस में स्टोन जो है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। दैट्स वाई कि वहाँ पे जो फोर्स उसको क्या कर रहा था, उसके डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज कर रहा था, वो रिमूव हो गया, तो इसलिए वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इज द टेंजेंशियल मूवमेंट ऑफ स्टोन। दिस हैपेंड व्हेन ए स्टोन टाइड to one end of a string is whirled, and if the string of thread suddenly breaks, then the stone flies off along the tangential the circle के tangent direction में वो move करेगा। This is due to reason that the pull in the thread was forcing the stone to move in a circle, मीन्स ये थ्रेड का फोर्स जो था वो इसको क्या कर रहा था, एक सर्किल में मूव करने के लिए फोर्स कर रहा था। This is due to the reason that the pull in the thread was forcing the stone to move in a circle. As soon as the thread breaks, the pull vanishes. Means जैसे ये ब्रेक होगा उस टाइम क्या होगा, वो फोर्स हटेगा, and the stone in a bid move along the straight line moves tangentially due to inertia of direction. और वो स्टोन क्या होगा, उसी पॉइंट से टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। Its first law of motion, Newton's first law. Thanks. Have a nice day. Stay home. Stay safe. Take care.